चार्ट रीडिंग में आप सभी का स्वागत है तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आज का जो कैंडल बना है वो पूरा रेड कैंडल बना है। इस रेड कैंडल के हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ से जैसे इसका हैमर, ये जो एक हैमर बनाता है यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसका हाई तो ब्रेक हुआ, लेकिन आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से फिसल चुका था। जो यहाँ से फिसल चुका था तभी आपको जाके यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना चाहिए था। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर इसके ऊपर मार्केट नीचे निकलता है तो यहाँ पर आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, और ऊपर जाता है तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कल का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, तो हमने वहाँ पर आपको ऑप्शन चेन के हिसाब से भी दिखाया था कि ऑप्शन चेन के हिसाब से कहाँ पर कितना ओआई पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आज भी आप देख सकते हैं, अगर आपको इस पर भी एनालिसिस करना है, इस ऑप्शन चेन भी सीखना है, तो सच में आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा फुल दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर मज़ा आएगा वो सब देखने में, क्योंकि ये एक अच्छा सा पार्ट है सेंसिबुल का, जिसको आप बहुत बढ़िया सा एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप भी सेंसिबुल को फ्री में देखना चाहते हैं तो आपको जेरोदा में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और अगर आप हमारे लिंक से खुलवाएंगे तो और हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ से देखो ओआई चेंज परसेंट में आता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ओआई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ओआई दिख रहा होगा आपको, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा परसेंट में, और यहाँ पर भी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ओआई दिख रही होगी। तो ये ओआई मैं आपको दिखाता हूँ और किस तरह से हम इसको एनालिसिस करके एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। देखिए ओआई से आपको क्या देखना पड़ता है, ओआई से आप क्या देख सकते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप क्या देख सकते हो। ओआई से सिर्फ इतना ही देख सकते हो कि एक सपोर्ट, देखो हम क्या कर सकते हैं, एक ऊपर रेजिस्टेंस बना सकते हैं, नीचे सपोर्ट बना सकते हैं। ओआई का डेटा देखकर इतना ही कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर ओआई पड़ा हुआ है वहाँ पर आप, तो यहाँ पर इसमें भी अगर मान लो यहाँ पर एक ओआई ऊपर की साइड में ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। और यहाँ पर नीचे अगर सपोर्ट पे ओआई ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। यही होता है, इससे ज़्यादा और कुछ यहाँ पर आपको कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 15 फरवरी का एक्सपायरी का यहाँ पर डेटा शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो निफ्टी क्लोज हुआ 21,616 के आसपास हुआ है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर आप देखोगे ना, तो इस साइड में जो डेटा है दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ऑप्शन चेन जो चेंज हुआ है, जो चेंजिंग जो डेटा है ओआई का, जो चेंजिंग डेटा है वो यहाँ पर आपको दिख रहा हो, ग्रीन में दिख रहा है, और परसेंटेज बढ़ा हुआ परसेंटेज दिख रहा है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या दिखाता है आपको, देखो यहाँ पर कॉल है, लेकिन ये एक्चुअल में ये है ना, क्या है, पुट है। क्या है एक्चुअल में, ये पुट है, यहाँ से आपको याद रखना है। और ये जो पुट है वो एक्चुअल में क्या है, कॉल है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर कॉल को सेल करेंगे, यहाँ पर कॉल को बाई करेंगे, तो यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर पूरा डेटा उल्टा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि आज हमारा मार्केट 21,600 के आसपास है, 21,600 650 के बीच में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ओआई का जो डेटा है वो कितना परसेंट बढ़ा, 328% बढ़ा है। आया समझ में। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखोगे तो आप पूरा का पूरा माइनस में ही जा चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 750, ये सब पूरा यहाँ से लोग भाग रहे हैं, और यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं और कहाँ से लोग भाग रहे हैं, ये आपको देखना आना चाहिए। तो अब यहाँ पर मेन चीज़ें देखो, यहाँ पर तो आपको ये ओआई डेटा देख लो, यहाँ से ये सब देख लो, लेकिन यहाँ से आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि ये जो चीज़ आपको दिख रही होगी ये थोड़ा सा कम दिख रही होगी, यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो लाइन यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर आप लाइन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिखेगी लाइन में, यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो रेड लाइन है यहाँ पर आपको शायद दिख रही होगी, नहीं दिख रही मेरे को पता नहीं, अगर दिख रही हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए। यहाँ से जो ये रेड लाइन है ये बड़ी लाइन है, यहाँ पर भी एक रेड लाइन है जो बड़ी लाइन है, यहाँ पर भी एक रेड लाइन है जो बड़ी लाइन है। तो मतलब क्या चाह रहे हैं लोग कि 21,800 का पुट बाई करना चाह रहे हैं, 21,800 पर लोग क्या कर रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, मतलब पुट बाई करना चाह रहे हैं कि 21,800 मार्केट जाएगा नहीं, अगर गया तो वहाँ पर सेल करेंगे, 21,750 पर सेल करेंगे, 21,700 पर भी सेल करेंगे। अब ये तो हो गए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड में, लेकिन लोग बाइंग कहाँ करना चाहते हैं,
कि यहाँ पर सपोर्ट पे बाइंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से एक ग्रीन लाइन 21,500 के आसपास बड़ी लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, ये एक बड़ी ग्रीन लाइन दिख रही होगी और यहाँ पर रेड बहुत छोटी लाइन है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 21,500 पर लोग क्या करना चाहते हैं, बाइंग करना चाहते हैं। अगर हम लोग इसको डेटा में देखें, यानी कि OII डेटा अगर हम देखें, तो यहाँ पर आप देखोगे 47 लाख यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। ओपन कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 47 लाख। अब यहाँ से चेंज कितना परसेंट हुआ, 2.2%। यहाँ से चेंज कितना परसेंट हुआ था, 3.3। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से माइनस में हुआ है और यहाँ से प्लस में हुआ है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किधर माइनस हो रहा है और किधर प्लस हो रहा है, ये आपको भी याद रखना होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जब भी मार्केट अगर 21,500 के आसपास आया तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे। 21,500 पे आएगा मार्केट तो क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 21,500 का CY करेंगे। मतलब यहाँ पर ऐसा इंटरेस्टेड है लोग, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। ठीक है, 21,500 पे लोग क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। लेकिन जब भी मार्केट यहाँ पर जाएगा 21,700 के आसपास, तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, सेल का प्लान करेंगे। क्या करेंगे, सेल का प्लान करेंगे। 21,800 पर भी क्या करेंगे लोग, यहाँ पर भी सेल का प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर अगर और भी अगर हम इसके नीचे जाएं, यहाँ पर अगर मैं और थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 400 पर भी लोग, तो 400 भी अपने पास में एक सपोर्ट का काम करेगा, 500 भी अपने लिए सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पर 600 भी अभी अपने पास में सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन 600 पे भी यहाँ पर अगर हम OI देखेंगे तो 33 है और यहाँ से 25 है, मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 8 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 33 लाख और यहाँ पर 25 लाख, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स वेज है। तो मिक्स वेज आप समझ सकते हो कि मिक्स यहाँ पर बन रहा है माहौल। चलिए हम लोग यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं इसके हिसाब से, उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ें यहाँ पर करेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने से पहले हम इस कैंडल को समझ लेते हैं कि यहाँ से बड़ा सा रेड कैंडल बना है। तो यहाँ पर सेंटर में क्या करेंगे, अगर सेंटर में ओपन होता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनेगा, नीचे से आता है और फिर इस तरह से जाता है। तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग पॉइंट है। अगर यहाँ पर कहीं पर खुलता है तो यहाँ पर कहीं पर खुलता है नीचे की साइड में, तो यहाँ से ऊपर जाने का थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से कहीं गैप डाउन खुल जाता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा या तो यहाँ से ऊपर थोड़ा सा ऊपर आएगा और फिर मार्केट यहाँ पर ही ट्रैप करेगा। तो यहाँ से कैंडल से ये देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा इसको 1 घंटे की चार्ट पर देखें तो 1 घंटे की चार्ट पर आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ से आप देख सकते हो 1 घंटे की चार्ट पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे। तो पहले हम लोग ये भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है और ये हाई है। जब तक कि ये स्विंग हाई यहाँ से ब्रेक नहीं हो जाता, 21,800 बराबर से ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक हम लोग यहाँ से बाइंग का प्लान नहीं कर सकते। हाँ, इसमें छोटा मोटा रिट्रेसमेंट पर थोड़ा सा बाइंग कर सकते हो। देखो यहाँ से इसने लो ब्रेक किया है, थोड़ा सा और नीचे जाना चाहिए, 21,500 के आसपास जाना चाहिए और फिर उसके बाद में 21,650 के आसपास आना चाहिए और फिर गिरना चाहिए। इस तरह से मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर ये 700 हो या 650 के आसपास कुछ ऐसा सिग्नल मिले तो आप सेल कर सकते हो। तो इस तरह से मार्केट यहाँ से 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से चलना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग जब तक बाई नहीं करेंगे, जब तक कि ये स्विंग हाई है ना प्रॉपरली ब्रेक ना हो जाए, तब तक हम लोग यहाँ से बाइंग का प्लान नहीं कर सकते, सिर्फ सेलिंग का प्लान करेंगे। यहाँ से अगर हम 15 मिनट की चार्ट पर देखें इसको, तो 15 मिनट की चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पर भी आपको यही दिख रहा है कि यहाँ पर भी मार्केट क्या हो रहा है कि देखो एक प्राइस एक्शन बनाते बनाते ही नीचे चल रहा है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करेगा 550 पर जाकर 600 पे आएगा, फिर नीचे गिरेगा। तो इस तरह से ही मार्केट नीचे जा सकता है। जब जब इस पॉइंट पे आपको मिल रहा है तब तक आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें और भी अगर हम देखें 5 मिनट के कैंडल पर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम प्लान करें तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आप क्या सोच सकते हैं, कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े होंगे। अब ये एक बहुत बड़ा सा मेन मुद्दा है कि एसएल की अगर हम बात करें तो एसएल हमारे अगर हम देखें तो एसएल देखो ये तो सब पुराने एसएल हैं, देखिए चार्ट है लेकिन इनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट अगला अपने पास में 21,500 का सपोर्ट है तो 21,500 के आसपास सपोर्ट ले लें, यहाँ पर 21,500 का सपोर्ट ले लें। उसके बाद में अपने पास में सपोर्ट है 21,300 का, तो 300 का सपोर्ट ले लें। लेकिन अभी जो फिलहाल में एसएल पड़े हैं हमारे पास में, देखिए जो लेटेस्ट वाले एसएल हैं तो वो सेलिंग साइड में ही पड़े हैं। अभी मार्केट क्या हो सकता है, ये हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत इन लोगों को ट्रैप करने के लिए जाए, यहाँ पर ट्रैप करने के लिए जाए, यहाँ पर ट्रैप करने के लिए जाए। तो थोड़ा सा इस प्लान को ध्यान रखना, यहाँ पर ट्रैप करने जाएगा तो यहाँ से फिर से गिर सकता है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो
नीचे की साइड में कोई भी बायर से के एसएल नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ बायर से यहाँ पर बाइंग करके गए होंगे, बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पर, बाकी यहीं पर एसएल है, यहाँ पर एसएल है। तो इसलिए कल एसएल के हिसाब से अगर आप ट्रेल सोच रहे हैं तो ऊपर की साइड में मोमेंटम आ सकता है। और अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ से कोई ब्रेकडाउन करेगा, तो अगर हम बात करते हैं ब्रेकडाउन की, तो ब्रेकडाउन के हिसाब से यहाँ से अगर इस चार्ट को देखें तो क्या कोई यहाँ पर ऐसा सपोर्ट पॉइंट आ रहा है बार बार जो यहाँ से टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एक पॉइंट था अपने पास में, तो यहाँ से एक टेस्ट कर रहा है, यहाँ से गिर रहा है। अगर गिरता है तो फिर लंबा यहाँ पर मार ही देगा 500 के आसपास का, और उसके बाद में 300 के आसपास जा सकता है। लेकिन अगर ऊपर जाने के लिए फिर से इसके पास में चांसेस है 700, 750 और 800। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ऊपर के लेवल। अब हम बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया है कि अगर हम लोग ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें, ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें, तो यहाँ से आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में 400 का मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 500 का अपने पास में सपोर्ट है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर 600 का है। उसके बाद हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 700 का है, 800 का है। तो ये हम लोग यहाँ पर बना के रख लेते हैं। यहाँ से आसानी से बना भी सकते हो आप, यहाँ से आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा बनाने में। यहाँ तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होता होगा बनाने में, क्योंकि अभी तो मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है आपको यार, किस तरह से यहाँ से आप चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो 1 मिनट हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं चार्ट को। तो यहाँ से आप देख सकते हो अपने पास में एक 800 का है, तो 800 का यहाँ पर हम बना लेते हैं। अभी ये हमारे लिए टॉप था। कल हमारे पास में कौन सा था, 22,000 का, 900 का था। अभी हमारे पास में ये रजिस्टेंस है यहाँ। उसके बाद में हमारे पास में कौन सा है, एक लेवल हमारे पास में 700 का है। ठीक है, उसके बाद में एक लेवल हमारे पास में 600 का है। तो यहाँ से हम 600 का भी बना लेते हैं। सपोर्ट हमारा 600 का हो चुका है यहाँ से। अब इसके बाद में हमारे पास में एक हमारे पास में 500 का है, तो हम यहाँ से 500 का भी बना लेते हैं। ठीक है, और भी अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो यहाँ से आपको और देखने को मिल सकता है कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ तक ले आ सकता हूँ कि इस तरह से मैं यहाँ पर ये बना सकता हूँ। ठीक है, कल के लिए। अब इसके नीचे जो 400 का है तो वो तो हम लोग यहाँ से बाद में ही प्लान करेंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो इसको और भी बना सकते हैं। तो ये अपने पास में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है। अब देखिए मेन प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पर यही बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस किस काम के, ये हमको तो यहाँ से कैंडल ही देखना है, तो ये कैंडल के हिसाब से ट्रेड करना है। तो ये देखो, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन आदमी देखता है, ये याद रखना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वही आदमी देखता है जो जानता है कि मेरे को यहाँ बीच में कुछ उंगली नहीं करना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही बाइंग करना है और यहाँ पर मेरे को सेलिंग करना है। बस वो आदमी के पास में अगर हम बात करें तो उसको एक ट्रेड यहाँ पर मिला और एक ट्रेड यहाँ पर मिला, और 2 ही ट्रेड मिले उसको, और दोनों ही क्या हुए, सक्सेस हुए। लेकिन एक जो हम बात करते हैं जो बिगिनर होता है या नया ट्रेडर होता है, वो क्या करता है, अब इस कैंडल पे बाई कर दिया, इस पर सेल कर दिया, इस पर बाई कर दिया, इस पर सेल कर दिया, यही करता रहता है और इसी बीच में खेलता रहता है। और कम से कम यहाँ से 10 से 20 ट्रेड ले लेगा, आया समझे। उससे ज़्यादा उसका ब्रोकरेज चला जाता है, जितना उसको प्रॉफिट नहीं होता उससे ज़्यादा तो लॉस हो जाता है ब्रोकरेज का। तो मेन यही होता है कि आप यहाँ पर सेल करो भाई, यहाँ तक का टारगेट लो, फिर यहाँ से बाइंग करो, यहाँ तक का टारगेट लो, फिर यहाँ से सेल करो, फिर यहाँ तक का टारगेट लो। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। अब यहाँ से कुछ लोग ना कुछ गलतियाँ करते हैं, अब उनको क्या बताएं, ये एनालिसिस का पार्ट है, मैंने आप पर समझा दिया है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिए यार। कमेंट नहीं करते हो ना तो बहुत बुरा लगता है मेरे को, क्योंकि आपको मैं किसी भी तरह से कसर नहीं छोड़ रहा हूँ यार। मेरे को ना ऐसा एक ही वीडियो में मैं आपको ना 50 चीज़ें सिखा देता हूँ, फिर भी आप एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट नहीं कर पाते हो। ठीक है, आपकी इच्छा है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सब चलता रहता है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हैं, इनको हटा देता हूँ मैं क्योंकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं, इसमें भी हम लोग चाहें तो देख सकते हैं, अगर आपको देखना चाहें तो देखो, देखने की ज़रूरत ही नहीं है यार, अब तो बिल्कुल आप खुद ही एक्सपर्ट बन चुके होंगे। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा, लेकिन आज हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर इसका क्या चार्ट बना है, यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या बना, इनगल्फिंग कैंडल बना है। इनगल्फिंग मतलब पिछली वाली कैंडल को खा लिया इस कैंडल ने पूरी तरह से। मतलब कहने का मतलब क्या है,
सेलिंग का और भी प्रेशर आ सकता है। तो सेलिंग के लिए जाएगा अगर मार्केट तो यहाँ पर कहीं पर खुलना चाहिए तब वो नीचे जा पाए। अगर यहाँ पर कहीं पर खुला, यहाँ पर कहीं पे, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा। और यहाँ तो खुलने की चांस से बात ही नहीं कर सकते हम लोग, आगे समझ में, यहाँ तो हम बात ही नहीं कर सकते। खुला तो भी वो नीचे ही आएगा क्योंकि एसएल खा के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ सेंटर में खुला तो ये आपको याद रखना नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के लिए उसके पास में एसएल चाहिए और नीचे आने के लिए भी उसको एसएल लगेगा, तो वो एसएल बना बना के ऊपर नीचे खा के आएगा। तो यहाँ से ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में 1 घंटे की टाइम फ्रेम में भी इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग ट्रेंड हमारा क्या चल रहा है, लॉन्ग ट्रेंड आपको पता होगा तो मेरे भाई ये और ये। अब यहाँ पर कहाँ पर एक और पॉइंट इस तरह से बनना चाहिए अपने पास में, यहाँ पर बनना चाहिए, कहाँ पर बनना चाहिए, 45,500 के आसपास बनना चाहिए और फिर मार्केट नीचे जाना चाहिए। इस तरह से भी हो सकता है, या फिर मार्केट और थोड़ा सा नीचे जाए 1-2 कैंडल और उसके बाद में 45,000 के आसपास यहाँ पर जाकर ये फिर से एक और स्विंग हाई बनाए। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो ये मार्केट क्या बोल रहा है, अपने पास में जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका। अभी तो हम सेलिंग पर ही बैठे हैं, सेलिंग ही करेंगे। लेकिन देखो ये 1 घंटे के चार्ट है, उसके लिए आपको थोड़ा सा 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना पड़ेगा, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो जब भी इसने क्या किया, अपना लो ब्रेक किया है, थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। अभी यहाँ से इसने थोड़ा सा फिर से लो ब्रेक किया है। अभी यहाँ से क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, इसको टेस्ट कर रहा है, नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा, आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल प्राइस एक्शन से ही आपको पता चलेगा कि 45,000 से ऊपर जाता है, थोड़ा सा ऊपर की साइड में अपसाइड आ सकता है 45,250 यहाँ तक का, और उसके बाद में अगला यहाँ तक का आ सकता है 45,750, 500 भी यहाँ पर बीच में है तो 500 भी आ सकता है। उसके बाद मार्केट नीचे गिर सकता है अगर, और नीचे ओपन हुआ तो नीचे एसएल नहीं है। देखिए इस बात का आपको ध्यान देना है कि नीचे एसएल नहीं है, इतनी आसानी से एसएल नहीं मिलेंगे, इसलिए मार्केट नीचे जाएगा, थोड़ा सा ट्रेपिंग करने की कोशिश करेगा, साइडवेज हो सकता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको एसएल हंटिंग के हिसाब से। एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो इसमें एसएल हंटिंग के हिसाब से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एसएल पड़े, यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं, मतलब 45,750 तक एसएल पड़े हैं हमारे, 45,500 पे पड़े हैं, 45,250 पे पड़े हैं। अभी मार्केट चल रहा है 800-900 के आसपास, 44,900 के आसपास। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट को अगर एसएल खाना है तो ये वाले बायर से भी यहाँ पर आए होंगे। 3 बायर से का एसएल खाता है मार्केट कि ऊपर वाले का खाता है, ये आपको याद रखना है। पहले इनका खा लेगा तो ऊपर वाले को ट्राई करेगा, और ऊपर वाले का खा लिया तो नीचे वाले को ट्राई करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तो अब हम बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस ना, एक याद रखो कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक 100 पॉइंट के हिसाब से भी आप बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे को 45,500 का यहाँ पर मैं एक क्या लगा लेता हूँ, एक रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से और भी मैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि ये वाला भी बना सकते हैं क्योंकि स्विंग हाई था यहाँ पर भी अगर चाहें तो आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से एक जो हाई पॉइंट है उस पॉइंट को आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काउंटर कर सकते हैं, या फिर आपको हिसाब से 100-200 पॉइंट के अंतर के हिसाब से आप वहाँ पर बना सकते हो कि देखो यहाँ पर ज़्यादा पर मल्टीपल बार यहाँ पर टच होना चाहिए। मल्टीपल अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर दिखेगा तो आपको यहाँ पर भी आप चाहें तो एक यहाँ पर भी बना सकते हैं सपोर्ट के लिए, यहाँ पर इस तरह से इसको यहाँ पर ले सकते हैं सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर इस तरह सपोर्ट का काम करेगा ये, और उसके बाद हम बात करें यहाँ से ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है इस तरह से ये वाला, और भी अगर हम इसको इस तरह से करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो इसको और एक्सटेंड कर दें हम लोग तो यहाँ से इस तरह से ये काम कर सकता है। तो ये अपने पास में इस तरह से भी आप लेवल बना सकते हो, या आप चाहें तो फिर वहाँ से देखकर ऑप्शन चेन के डेटा देखकर भी आप यहाँ पर बना सकते हो। मैंने आपको दिखाया ना ऑप्शन चेन का डेटा, चलो बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि आपकी इच्छा है शायद देखने की तो दिखा ही देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी का 14 फरवरी को आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी में क्या बोल रहा है। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो 45,000 के पास में भी सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बाइंग आपको यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिलेगी 44,500 के पास में।
तो 44,500 के पास में आपको बाइंग देखने को मिलेगी, 45,000 पे सेलिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं मिक्स है मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बाकी जो डेटा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 44,000 पर भी बाइंग देखने को मिल रही है, 44,000 पे बाइंग देखने को मिल रही है, 44,500 पे बाइंग देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेलिंग में आपको सबसे जो ज़्यादा दिख रही होगी, तो यहाँ पर दिख रही होगी 45,000 पर भी सेलिंग दिखाई दे रही है, थोड़ी सी बाइंग भी है 45,000 पे, ऐसा नहीं है कि नहीं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिंग 45,500 पर भी सेलिंग दिखाई दे रही है। मतलब अपने पास में 45,500, 45,000 और उसके बाद में 44, उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर 44,000 और 44,500, ये अपने पास में 3 रजिस्टेंस यहाँ पर बनकर निकल रहे हैं 500 के अंतर पर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 45,500, उसके बाद 45,000, उसके बाद अगर हम बात करें तो 44,500 और एक इसके नीचे अगर हम चाहें तो एक 44,000। तो 500 पॉइंट के अंतर पर ये अपने को सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। इसके हिसाब से भी आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ पर जाता है तो आप सपोर्ट पर जा, रेजिस्टेंस पर जाता है तो सेल करिए, और यहाँ पर सपोर्ट पर आता है तो बाई करिए। ये मेन मकसद यहाँ पर अपने को मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।